अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आपको पता है मुल्क पाकिस्तान की सियासत में पिछले काफ़ी महीनों से बड़ी हलचल चल रही थी। इक़्तिदार हासिल करने की जंग इस कदर तेज़ थी कि हर बंदा इक़्तिदार के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा था। इसमें PTI को चारों खाने चित करने के लिए जो है अदम एतमाद रजीम चेंज के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया। उसमें जो है वोटों की खरीदो फरोख्त करते हुए एक इलेक्टेड शुदा हुकूमत को जो है वो घर भेजा गया। कौन कौन से अनासर थे उसमें, क्या क्या पोजीशनें, हर जी शऊर पाकिस्तानी उससे बराह रास्त नॉलेज रखता है कि किस तरीके से एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा गया, किस तरीके से मामला जो है उनके चलते रहे। सारी पोजीशन में पहले दिन से PTI ने अपना एक ही बयानिया रखा था कि हम आम इंतखाबात की आवाज़ लेकर लोगों के पास जाएंगे और हम जो है अपना जो केस है उसको अवाम की अदालत में रखेंगे। बल्कि मुल्की सियासत में, सियासत की रसाकशी में ऐसे मामलात चलते रहे, इस तरह से उतार चढ़ाव रहा कि मुतअद्दिद बार आला अदलिया को जो है इसमें इन्वॉल्व होकर तमाम मामला जो है उसको बराह रास्त कंट्रोल करने के लिए जो कानूनी पोजीशन थी वो वाज़ेह की गई। नाज़रीन, जैसे ही मरकज़ में हुकूमत तब्दीली की पोजीशन शुरू हुई, फिर सूबे के अंदर जो है PDM बनी, PTI को जो है चारों खाने चित करने के लिए तमाम 14 से 16 जमातों का इत्तेहाद बना जिसको PDM का नाम दिया गया। उसने पंजाब में जो है अपनी हुकूमत जो है इख्तियार की, लेकिन वो चंद महीने चलने के बाद जो थी वो फिर से PTI ने उसको हासिल कर लिया। इस सारी पोजीशन में मुख्तलिफ इलाका जात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए। उन ज़िमनी इंतखाबात में PDM जो एक्सपेक्टेड कर रही थी वो रिजल्ट नहीं आए। उन्हीं ज़िमनी इंतखाबात में मैं जिस स्टेशन पे आज मौजूद हूँ, चिश्तिया का वो स्टेशन है जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 16 अक्टूबर को। नून लीग का गढ़ कंसिडर किया जाता था डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को। उस गढ़ में PTI की वाहिद ये सीट थी जो बड़े भारी मार्जिन के साथ 12,000 वोटों की लीड के साथ जो थी PTI ने अपने यहाँ पर लोहा मनवाया और पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में ये वाहिद सीट थी जिसको PTI ने निकाला। अब असम्बलियों की तहलील हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान इस PP 241 की तहसील चिश्तिया का हुआ है जिसमें इलेक्टेड शुदा नुमाइंदे मलिक मुजफ्फर आवान थे जो इस इलाके की तर्जुमानी करने के लिए उन्होंने जाके पंजाब असम्बली का जो हल्फ उठाया और इस इलाके की तर्जुमानी के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों के मसाइल उजागर करने के लिए पंजाब असम्बली में पड़ाव डाला। लेकिन 2 मंथ चलने के बाद जो हल्फ बर्दारी की तकरीब से 2 महीने का टोटल टर्नओवर है जो इस PP 241 के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मलिक मुजफ्फर ने जो था वो असम्बली में गुजारा है, उसमें करोड़ों रुपए के बजट उन्होंने मंजूर करवाए। उन बजट की पोजीशन ये है कि जो देहाती इलाका जात हैं, जो चकूक हैं, जो मोजा जात हैं, उनमें जो टेंडर्स हो चुके हैं उन पे काम चल रहा है और वो अपनी मौजूदा मुद्दत जो है उसमें जो उसको तकमील के लिए टाइम फ्रेम दिए गए उसमें वो पूरा हो जाएगा। शहर का जो क्राइटेरिया है, सिटी का क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा लॉस उसका हुआ है क्योंकि एक आम अंदाजे के मुताबिक 4.5 से 5 करोड़ रुपए के खतीर रकम के अंदर एक MPA जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है। लेकिन चूंकि इसमें 1 महीना मुख्तलिफ ताखीरी हरबों के साथ, इलेक्शन कमीशन की ताखीरी हरबों के साथ, PDM के ताखीरी हरबों के साथ 1 मंथ जो था बिल्कुल पोलिंग डेट से 2 दिन पहले इसको 1 मंथ के लिए बढ़ाया गया। उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो PP 241 का जो इलेक्शन था तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए में मलिक मुजफ्फर को जो है उसने ये इसको कंटेस्ट किया। शहरियों को कोई डेवलपमेंट के मंसूबाजात तो बेतहाशा आए थे क्योंकि पिछले 6 सालों से इस शहर में 1 रुपया भी जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से नहीं आ सका। कुछ लोग जो यहाँ के ताजर भी हैं, सियासी वाबस्तगी भी रखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अमजद बगवाया साहब हैं, सियासत में खासी जान पहचान है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? खैरियत है सर? क्या कहते हैं सबसे ज्यादा असम्बली तहलील का नुकसान चिश्तिया को नहीं हुआ? बिल्कुल PP 241 को सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि जितना लंबा ये इलेक्शन चला ना कंपेयर के लिहाज से
उसमें मलिक साहब के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा इसमें लगे। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीता। हमारे लोगों की जो आवाज़ थी, घर घर देहात में जो मसले मसाइल थे, मिसाल के तौर पर किसी का सोलंग बनना है, किसी की सड़क बननी है चकूक में, और शहर में, हमारे शहर में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर इंसान सुकून से चल सके। उनकी जो डेवलपमेंट है वो हमारे शहर की, उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना लॉस जो है हमारे शहर को हुआ है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो यकीनी था कि मलिक साहब इसमें कोई पार्टिसिपेट करके मज़ीद टाइम मिलता और अब हमारे शहर के जो मसले मसाइल थे उनको वो कम करते। लेकिन अफसोस थे हमारे ये इस मामलात में सबसे ज़्यादा नुकसान जो लॉस जो है ना वो PP 241 के शहर चिश्तियाँ को हुआ। हमारे मलिक मुज़फ़्फ़र नाज़रीन, PP 241 के जो कैंडिडेट थे मलिक मुज़फ़्फ़र, PTA के बयानिए की जीत तो हुई, लेकिन शराफत में भी उनका एक अहम किरदार है। 2 महीने अगर आप किसी बंदे को दे रहे हैं और उससे सालों की प्रोग्रेस आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगी। सर, जो शहर की पोजीशन है अमजद साहब, शहर के अंदरूनी शहर चले जाएं उसके अलग मसाइल हैं, बैरून शहर के अलग मसाइल हैं। क्या समझते हैं ये जितने मनसूबा जात हैं, ये जितनी उखाड़ पछाड़ है, ये साबका अदवार की हैं? ये जो है ना पिछले जो हमारे MPA बाजवा साहब गुजरे हैं, उन्होंने ना मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि एक ना सब दोस्तों को बुलाज करते करते पूरे शहर की सत्यानाश मार दिया। हर शहर की एक सड़क भी उसने नहीं छोड़ी जो यहाँ उखाड़ी ना हो। सिर्फ यहाँ पे जी सेवरेज डालनी है, कभी सेवरेज का बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाने के पूरा शहर जो है ना इसकी सड़कें ख़त्म कर दी। पानी रुकता है, सेवरेज जो है वो भी बना ना बना एक बराबर है। वो 13 फुट से शुरू करके 27 फुट पर जाके ख़त्म करते हैं। आप बताएं कि 13 फुट से जिस शहर की बुनियाद शुरू हुई हो वो 27 पे ख़त्म हो जाए तो कैसे पानी गुजर सकता है यहाँ से? शहर की ये काजीवाड़ा रोड सबसे ऊंचा बना दिया, शहर हमारा 5 फुट नीचे चला गया। यहाँ की सेवरेज बनाई ना बनाई किस काम की? अच्छा, इस सारे सिनेरियो में आ जाके नुकसान तो आवाम का होगा। आवाम का क्या समझते हैं कि असम्बली डिज़ाल्व करने में थोड़ी जल्दी नहीं होगी? खुसूस आप अगर कह लें कि साबका अदवार में सौतेली माँ जैसा सलूक रहा इस तहसील के साथ, जी बिल्कुल ठीक है, अब आ जाके अगर एक बंदा इलेक्टेड शुदा, नाज़रीन हैरान कुन बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान में जो हुक्मरान जमात होती है उसका जो कैंडिडेट होता है वही डेवलपमेंट ला सकता है। अगर उसके एंटी है तो उसको 1 रुपया फंड के हवाले से नहीं दिया जाता। मरकज़ में अब भी NA के जो उम्मीदवार हैं, बल्कि वो MNA हैं मौजूदा एहसानुल हक बाजवा साहब, वो अभी भी मरकज़ में बैठे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो मनसूबा जात आए थे उनमें वो करदार, चूँकि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी हैं, चूँकि कुछ काम होते हैं वो मरकज़ी सतह पर होते हैं, फेडरल लेवल पे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, सूबा लेवल पे होते हैं। भाईजान, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जो अखाड़ी पछाड़ी हुई सड़कें हैं, क्या उन लोगों को जो जहाँ के इलाका मकीन है उन्हें कौन कौन सी बीमारियाँ लाक हो रही हैं? मेरा ख्याल सबसे पहले तो जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पे मच्छरों की अगर बढ़ती है ना, उसके मलेरिया, डेंगू, ये सारे मसले मसाइल इसी में आते हैं। धूल मट्टी गर्दों गुबार से तो बेबहान है, सांस का प्रॉब्लम। यानी ये आप ये नहीं समझते कि ये सारे मसाइल चिश्तियाँ के अवाम के नसीब में लिख दिए गए हैं? कुछ हमारे भी कमी कोताही है, शायद उन्हीं की वजह से ये हमारे आगे आती हैं। तो हम बरादरीज़म के पीछे चले जाते हैं, तो और भी मसले मसाइल है, कोई पार्टी पीछे, कोई कैसे को कैसे। लेकिन इससे बावजूद भी हमारे शहर को चाहिए कि हम अपने मकामी लीडर लें। बाजवा साहब भी बाहर की यहाँ पे आते हैं, आए इलेक्शन लड़ा और लंदन चले गए जी, सऊदीया चले गए, दुबई, जहाँ जहाँ उनका कारोबार है। यहाँ तो वो टाइम पास के लिए आते हैं, जब आते हैं कुछ जो वही वो दोस्त अहबाब जिनका उनके आपके करीबी होते हैं उनको मिले चले, फिर वापस चले गए। उनको क्या पता यहाँ पे कैसे रहते हैं, उनको क्या पता हमारे आटे का क्या मसला है, उनको क्या पता हम रोटी कैसे यहाँ पे गुजारते हैं, अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, उनको क्या पता कि ऐसे हमारे कारोबार कैसे हैं, उनको नहीं पता। क्या 4-5 माह से जब से ये हुकूमत का जो तब्दीली वाला रजीम चेंज आया है उसके बाद हमारे कारोबार की इन्होंने ज़ीरो लाइन हो गई है। सुबह आ जाते हैं, शाम से वापस अपने घर को चले जाते हैं। हमारा भी पेट लगा हुआ है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी सफ़ेद पोशी है। सबसे ज़्यादा परेशान जो है ना वो मेरे जैसा सफ़ेद पोश तबका है, सबसे ज़्यादा परेशान वो है। सर, क्या पूरी ज़िंदगी में पहले कभी सियासत में की वजह से
मुल्क की मुआशी सूरत हाल कभी ज़िंदगी में आपने पहले कभी ऐसे ख़राब ऐसे देखी है? खराब नहीं आता है क्राइसिस, लेकिन इस लेवल पे नहीं आता कि चलो 12 माह में 2 माह जो है ना, चलो ठीक है जी, थोड़ा बहुत मंदा आ गया, चलो ठीक है, गुजारा हो गया। अब तो 12 माह ही, हमें 13 माह ही मंदा लगता है। कुछ और लोग, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहते हैं आप? असम्बली डिज़ाल्व हो गई है, क्या नाम है आपका? शाहिद बलोच। शाहिद साहब, असम्बली डिज़ाल्व हो गई है, आप समझते हैं इस असम्बली की डिज़ाल्व की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इस तहसील चिश्तियाँ का हो रहा है? बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है, तहसील चिश्तियाँ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो काम हुए हैं वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि पूरे मुकम्मल नहीं हुए। अगर मुकम्मल हो जाते तो बेहतर हो जाता। कारोबार का सत्यानाश हो चुका है। पूरे 8 दिन में 1 दिन सेल करते हैं, जो 8 दिन खाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है किसी किस्म का। इतने परेशान हैं ये लोग, सोचते नहीं हैं। इन्होंने तो अपना खाना है, इन्हें तो सब कुछ मिल रहा है, गाड़ियाँ मिल रही हैं, बंगले मिल रहे हैं, पेट्रोल फ्री मिल रही है। हमने खुद कमाना है और ख़ुद खाना है, हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ पे नहीं है कि कोई आके इस मुल्क को संवारे, कोई अल्लाह इनको हदायत दे, कोई खुदा का खौफ करे ताकि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सके, बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा सर, चिश्तिया की तारीख में मलिक मुजफ्फर वाहिद वो आदमी थे जो यहाँ के मकामी थे, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। ज़ाहिर है आप चूँकि यहाँ के मकामी, आप समझते होंगे कुछ उनकी शराफत का ग्राफ के लिहाज से उनको वोट पड़ा, कुछ उन्हें पार्टी के बयानी के लिहाज से जो था वोट पड़ा। तो 2 महीने में हमारी जो इतला है उसके मुताबिक वो करोड़ों रुपए के फंड लेके आए हैं, जिसके तो आप क्या समझते हैं कि उसकी जानिब से लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की गई है, आगे आवाम का नसीब है, क्या कहते हैं? बेशक काम करने की कोशिश की गई और काम हो रहे हैं, लेकिन अब असेंबली डिसॉल्व हो गई है। अब इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, काम जारी रहेंगे या रुक जाएंगे? नहीं, जहाँ के टेंडर्स हो जाएंगे वो काम नहीं रुकेंगे, काम नहीं रुकेंगे। जिनके टेंडर वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं वो चलेंगे, जिनके टेंडर वर्क आर्डर नहीं जारी हो सके वो काम नहीं हो सकेंगे, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं इसमें बराह रास्त आप ही पिसेंगे? बेशक हम पहले ही पिस रहे और ज़्यादा पिसेंगे। इसके ऊपर काम होना चाहिए था, जो रुक गए हैं, जो रुकने चाहिए नहीं रुकने चाहिए थे, काम होना चाहिए। मलिक मुजफ्फर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, हर तरफ से काबिल है, निहायत अच्छे इंसान हैं, हम उनकी कदर करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें आगे भी हमारे साथ काम करने का मौका दे और दोबारा वो मुंतखब होकर आएँ, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा सर, अब आपको पता है कि एक आम इंतखाबात जैसा सिनेरियो बन गया है, जाहिर है प्रोविंशियल असम्बली तहलील हो चुकी है, उसमें आम इंतखाबात होंगे बेशक। जो लॉ है पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक 90 डेज में जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, अबूरी गवर्नमेंट, उसने इलेक्शन करवाने हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह मलिक मुजफ्फर साहब। मलिक मुजफ्फर को सपोर्ट, बेशक वो किसी पार्टी के टिकट पे आए? नहीं जी नहीं, वो इंशाल्लाह पीटीआई के टिकट पे आएंगे और हम उसे सपोर्ट करेंगे। यानी अभी भी आपकी तवक्को, गैरतमंद कौम का गैरतमंद लीडर है, हम उनके जियाले हैं, उनके साथ है, और वो है सिर्फ इमरान खान। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनके तासुरात आपने जाने, ये वो शहरी हैं, ये वो कारोबारी लोग हैं जिनके व्यूज़ आपने सुने। जिंदा कौमें अपना हक कैसे लेती हैं उन्हें पता होता है। ये लोग इमरान खान की गैरत, इमरान खान की खुददारी, इमरान खान के ईमानतदारी और खुसूसन बिलखुसूस इमरान खान का सिंसियर रियलिटी जो है उसको मलूज़े खातर रखते हुए ये लोग असम्बली डिसॉल्व होने के बाद भी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आने वाले वक्त में यहाँ से कौन इलेक्ट होता है, चूँकि प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व हो गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 1 या 2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों के अंदर उसका जो ऐलान हो जाएगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो आम इंतखाबात होंगे उसमें कौन इलेक्ट होके आता है, किस तरह जो है इक़्तिदार के लिए पोजीशन बनाई जाती है। इन लोगों के, इन शहरियों के व्यूज़ आपने सुने। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी मेहमान के साथ। अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। लास्ट में मेरा ये मैसेज है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।